नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं लघु सचिवालय में, सिरसा के लघु सचिवालय में। यहां पे आपको बता दूं कि लगातार पिछले 22 दिनों से लगातार पीटीआई अध्यापक जो हैं वो यहां पे धरने पे बैठे हुए हैं। अब अगर बात करूं तो लगातार 22 दिनों तक कार्मिक अनशन भी इनका लगातार चल रहा है। महिलाओं का मुंडन भी लगातार जो इन्होंने कुछ दिन पहले करवाया था, 2 से 4 महिलाओं ने, दुष्यंत चौटाला और मुख्यमंत्री जो है जब यहाँ सिरसा में पहुँचे थे तो उनके विरोध में महिलाओं ने मुंडन करवाया था। ऐसे में अगर बात करूँ तो पूरे हरियाणा प्रदेश से 1983 के लगभग जो पीटीआई अध्यापक हैं उनको निकाल दिया गया। कारण यही दिया गया, रीज़न यही दिया गया कि गलत तरीके से भर्ती हुए हैं। लेकिन पीटीआई अध्यापकों ने इसका विरोध किया कि जो गलत तरीके से भर्ती हुए हैं उनकी जांच की जाए और गलत तरीके से भर्ती हुए अध्यापकों को निकाला जाए। बाकी जो सही अपनी नौकरी पे हैं उनको क्यों निकाला गया है। अब ऐसे में बात करूं तो यहाँ पे हरियाणा सरकार के खिलाफ लगातार मुर्दाबाद के नारे जो यहाँ पे लगाए जाते हैं। और अगर बात करूं तो लगातार पिछले 22 दिनों से सिरसा जिला के 82 जो अध्यापक हैं, जेबीटी अध्यापक हैं, वो यहाँ पे लगातार धरना दिए हुए हैं। अभी आप जो सामने तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें जो हैं यहाँ पे दिल्ली के जो 5 से 7 जो पीटीआई अध्यापक हैं वो कार्मिक अनशन पे बैठे हुए हैं, जिनके गले में फूल मालाएं जो डाली हुई हैं। ये जो अध्यापक हैं, 2 महिलाएं हैं, 3 से 4 जो है वो पुरुष अध्यापक हैं, वो यहाँ पे कार्मिक अनशन पे बैठे हुए हैं। अगर मैं आपको बैनर की बात करूं, बैनर दिखाना चाहूं आगे, तो कार्मिक अनशन जो है वो अनिश्चितकालीन है और संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा व हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, जिला शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति के बैनर तले ये तमाम जो अध्यापक हैं ये धरना दे रहे हैं। चलिए अभी यहाँ पे इस धरने के जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद है, इस धरने के प्रधान हमारे साथ मौजूद है। उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर उनका जो ये धरना प्रदर्शन है ये कब तक चलेगा, क्या उनकी सरकार ने मांग मानी है। हालांकि पिछले दिनों दुष्यंत चौटाला जो कि उप मुख्यमंत्री हैं वो सिरसा में आए थे, उनसे भी ये तमाम अध्यापक जो है अपनी मांगों को लेकर के मिले थे। उन मांगों की ओर क्या कुछ ध्यान दिया गया है वो तमाम चर्चा करते हैं हम इस धरने के अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी से। सर अगर बात करें तो आपका धरना जो है आज 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी आए थे, उनसे भी आपने मुलाकात की थी। इससे पहले मुख्यमंत्री भी आए थे, विरोध स्वरूप महिलाओं ने मुंडन भी करवाया था। तो क्या अब आपका जो विरोध प्रदर्शन है, आपकी मांगे हैं, क्या सरकार के कानों तक पहुँचने लगी हैं? सर जैसा आपने कहा है कि हम 22 दिन से इस क्रमिक अनशन के ऊपर बैठे हुए हैं और बात करें हम मुख्यमंत्री की या उप मुख्यमंत्री की, जैसा आप कह रहे हो, तो आश्वासन की बात तो ऐसा कुछ नहीं है। तकरीबन 10 दिन पहले जब हम उप मुख्यमंत्री से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि आप जो तत्कालीन सरकार थी जिसमें आप भर्ती हुए थे, उन तत्कालीन सरकार के जो भी HSSC के मेंबर थे, जो भी भर्ती प्रक्रिया करने वाले मेंबर थे, उनके ऊपर FIR करवाओ। तो कहीं ना कहीं हम सभी पीटीआईज का यही मानना है कि सरकार अभी भी, जो मौजूदा सरकार है, अभी भी इस पीटीआई के मामले के ऊपर राजनीति कर रही है, अपना द्वेष पूर्ण करना चाहती है, अपना द्वेष या कोई पुरानी उनकी रंजिश है वो निकालना चाहते हैं। चाहिए ये था कि उप मुख्यमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी इस जन आंदोलन को देखते हुए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को देखते हुए कि अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात कही है कि इसमें कोई भी कैंडिडेट, चयनित कैंडिडेट कहीं भी कोई दोषी नहीं है, तो ना कि उन पे कार्रवाई न करते हुए उनको सेवाएं बहाल की जाती और जो तत्कालीन भर्ती करने वाली प्रक्रिया थी या उनसे जुड़े जो लोग थे, कार्रवाई उन पे होनी चाहिए थी, ना कि निर्दोष पीटीआई के ऊपर। कोर्ट में सरकार का जो रवैया था वो बड़ा नकारात्मक था। जज साहब ये चाहते थे कि ये भी सेवा में बने रहे और जो याचिकाकर्ता है 68 आदमी, उनको कहीं ना कहीं समायोजित कर दे। जब सरकार से अपने सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपके पास और वैकेंसी है, सरकार ने साफ मना कर दिया कि हमारे पास और वैकेंसी नहीं है। और उसके बाद में अपने जज साहब ने पूछा कि इस भर्ती प्रक्रिया में जो इन 1983 पीटीआई के लिए अपनाई गई है, क्या वही क्राइटेरिया पहले कभी अपनाया गया है? हरियाणा 1966 में बना था, तब से लेके अब तक जितने भी पीटीआई भर्ती हुए हैं उनमें जो हमारी भर्ती का क्राइटेरिया था वो सेम था, पर सरकार ने इस क्राइटेरिया को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया। मतलब सरकार ने जानबूझकर अपना राजनीतिक द्वेष पूरा करने के लिए हमें नुकसान किया और हमें
इस रास्ते पे पहुंचाया सर। आज जो हम यहाँ आए हैं, ये 22वां दिन है इनकी भूख हड़ताल का। तो हम यही कहने आए हैं, हरियाणा सरकार को चेताने आए हैं कि आपने जो 1983 परिवारों का रोजगार छीना है, ये ठीक नहीं किया है। सरकार कहती है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हमने सैकड़ों फैसले देखे हैं सुप्रीम कोर्ट के। पहली बात तो हम ये कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो पैरवी करनी थी वो सरकार ने ढंग से नहीं की है। जब आदमी सरकारी कर्मचारी बन गया, जैसे एक परिवार का मुखिया है, उसकी जिम्मेवारी होती है उसकी संभाल करना, देख रेख करना। तो सरकार को पूरा रिकॉर्ड देना था, अपना ढंग से पैरवी करनी थी। और अब भी हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर सरकार ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने देखा हो, उसमें 99 बातें इन साथियों के हक में लिखी हुई हैं। किसी की हेराफेरी नहीं है, किसी के सर्टिफिकेट बोगस नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, परंतु जो कुछ है वो चयन प्रक्रिया का एक हिस्सा है। तो वो तो जिम्मेवारी है। अब सरकार कह रही है हमने FIR दर्ज करा दिया। अगर सरकार की ईमानदारी होती तो 6 साल से तो ये सरकार है, तो इस पहले भी FIR दर्ज हो जानी चाहिए थी। जब कोर्ट में केस चल रहा था तो सरकार ये प्रस्तुत कर देती कागज कि हमने उस पर जो कमेटी थी उसके खिलाफ FIR कर दी है, परंतु अब इस आंदोलन के दबाव में आज FIR कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि FIR कर दी, अच्छा कर दिया, बुरा कर दिया, आपकी मर्जी है, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है। आप उनको सजा दिलाओ, उनको फांसी दो। हमारा मुद्दा है कि 1983 जो निर्दोष PTI हैं, इनको बहाल करो। इसके ऊपर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री कोई नहीं बोल रहा कि क्या होना चाहिए। हम जनता के प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं अपने, किस लिए चुन के भेजते हैं। तो आज भी हमारी ये मांग है कि 10 साल से जो रोजी रोटी पे लगे हुए हैं उनको बहाल किया जाए, अपनी सरकार विधायी शक्तियों का प्रयोग करे। जैसे हमारे को अमित स्याग जी डबवाली से MLA हैं, उन्होंने हमारे को समर्थन पत्र दिया है कि मैं मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूंगा कि आपका विशेष सत्र बुलाकर आपको पक्का किया जाए। और शीशपाल कंबोज हैं जहां से केरवाड़ा कालावाड़ी से विधायक हैं, उन्होंने हमारे को अपनी लेटर पैड पे दिया है। और सर्वजातीय पंचायत बनैन खाप है जो 52 गांवों की पंचायत है जींद की, ये हमारे को जहां आके समर्थन पत्र दे के गई है। ये प्रोग्राम हमारा सारे हरियाणा में आज चल रहा है। आप देखो कितने हैं, सारे सिरसा जिला ने हमारे को दिए हैं, सिकंदरपुर है। और आपके चैनल के माध्यम से हम इन सभी ग्राम पंचायतों का धन्यवाद करना चाहते हैं कि जिन्होंने हमारे आके जहां समर्थन दिया है और हमारा हौसला बढ़ाया है। अब ये PTI का आंदोलन केवल PTI का आंदोलन नहीं रह गया, ये एक जन आंदोलन बन चुका है। गांव गांव में, गली मोहल्ले में एक लहर दौड़ चुकी है कि PTI अब घर नहीं बैठेंगे। और हमारी परसों डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला जी से भी ये बात हुई थी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 6 तारीख को मैं आपकी आवाज़ उठाऊंगा। तो हमें उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी से और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी से कि हमारा पक्ष रखेंगे और हमें पक्का करेंगे। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे अगर आपको बताना चाहूँ तो 300 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों ने और विधायकों ने और खाप पंचायतों ने भी इनको PTI अध्यापकों को अपना समर्थन दिया है। ऐसे में सीधा सा बात करूं तो PTI अध्यापकों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर समय रहते इनकी मांगों को पूरा नहीं किया, इनको बहाल नहीं किया गया, तो आने वाले समय में PTI अध्यापक संघ जो है वो एक बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन करेगा और इसका जो पूरा का पूरा जिम्मेवार होगा वो प्रशासन होगा, जिम्मेवार होगी वो सरकार होगी। ऐसे में अगर बात करूं तो 2 दिन पहले उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इन अध्यापकों को आश्वासन दिया था कि मंत्रिमंडल की बैठक में वो इनका पक्ष रखेंगे। आखिर आने वाले समय में किस प्रकार से वो पक्ष रखते हैं वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन PTI अध्यापक लगातार पिछले 22 दिनों से धरने पे डटे हुए हैं। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।